अनुसार परिवर्तित होते हैं और दूसरा कारक के अनुसार भी ये परिवर्तित होते हैं। किसके अनुसार? कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। किसके अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं? कारक के अनुसार भी परिवर्तित होते हैं। क्या ये काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं? जी नहीं, ये काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। काल के अनुसार भी ये परिवर्तित नहीं किए जाते। कौन? सर्वनाम। अब हम देखते हैं सर्वनाम किस किस के अकॉर्डिंग चेंज हुए। सर्वनाम एक तो आपका चेंज हुआ वचन के अनुसार किसके अनुसार? वचन के अनुसार। दूसरा किसके अनुसार चेंज हुआ? आपका कारक के अनुसार। ये तो इनके अनुसार परिवर्तित हुए, परिवर्तन हुआ, जबकि किसके अनुसार नहीं हुआ? लिंग और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं। परिवर्तन नहीं हुए। किसके अनुसार? परिवर्तन नहीं। सर्वनाम किस किस के अनुसार परिवर्तन हुए? वचन और कारक के अनुसार तो परिवर्तित हुए, जबकि लिंग और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सर्वनाम क्या कहलाए? विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और विकारी शब्द में किसके अकॉर्डिंग हुआ? लिंग और वचन और कारक के अनुसार चेंज होते हैं। दूसरी बात, ये विकारी शब्द इसलिए होते हैं। तीसरी बात हम बात करें, सर्वनामों की आवश्यकता क्यों? सर्वनामों की आवश्यकता क्यों? सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण था जो सर्वनामों की आवश्यकता पड़ी? सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये सर्वनाम सर्वनाम विकारी शब्द कैसे कैसे हैं और सर्वनामों की आवश्यकता किस लिए हिंदी में पड़ी? सर्वनामों की आवश्यकता क्यों? देखो, पहले तो सर्वनामों की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी, भाषा को, किसको? भाषा को रोचक, भाषा को रोचक, सरल, सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, भाषा को रोचक, सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी थी? सर्वनामों की आवश्यकता पड़ी थी। दूसरी, और किस कारण पड़ी थी इसकी आवश्यकता? तो दूसरा कारण होता है कि इसकी आवश्यकता पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए, पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए या फिर पुनरुक्ति दोष को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? सर्वनामों की आवश्यकता पड़ी। तीसरा कौन है? तीसरा है समय एवं ऊर्जा की बचत करने के लिए, समय एवं ऊर्जा की बचत करने के लिए, समय एवं ऊर्जा की बचत करने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ी? सर्वनामों की आवश्यकता क्यों? पहला कारण है भाषा को रोचक, सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए। दूसरी आवश्यकता पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए। तीसरी आवश्यकता समय एवं ऊर्जा बचत करने के लिए या बचाने के लिए। किसकी आवश्यकता पड़ी? सर्वनामों की आवश्यकता पड़ी। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये
प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। पुनरुक्ति दोष प्लस आपका समय एवं ऊर्जा बचत करने के लिए सर्वनामों की आवश्यकता पड़ी, ये आपको आने ही चाहिए। पहले हमने शुरुआत की थी सर्वनाम। सर्वनाम की शुरुआत करने से हमने तोड़ा था सर्व प्लस नाम। सर्वनाम का शब्द अर्थ होता है सभी का नाम। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह मेहनत करता है। राम क्या है? संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम है। उसके बाद में मैंने बात की थी सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब विकारी शब्द क्या क्या है? जो लिंग के अनुसार परिवर्तन हो, जिसमें वचन के अनुसार परिवर्तन हो, जिसमें कारक के अनुसार परिवर्तन हो और जिसमें काल के अनुसार परिवर्तन हो, ये क्या है? विकारी शब्द होते हैं। तो परिवर्तन किस किस के अनुसार हो चुका है? जैसे वह जाता है, वह जाती है, वह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा लिंग के अनुसार, तो लिंग के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरा आपका वचन के अनुसार, तो वे मैंने वचन के अनुसार वह को क्या कर दिया? वे। वह का क्या कर दिया मैंने? वे। तो ये क्या हुआ? वचन के अनुसार परिवर्तित हो चुके हैं। जैसे मैं कारक के अनुसार भी चेंज करूं, उन्होंने, उनको, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, तो ये भी क्या है? कारक के अनुसार परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट काल। क्या काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं? तो काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द कैसे? तो किस किस के अनुसार परिवर्तित हुआ? वचन के अनुसार, कारक के अनुसार तो परिवर्तन हुआ, जबकि लिंग और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? सर्वनाम में। आगे मैंने बात की थी आपकी सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर्वनामों को भाषा को रोचक, सरल, सुविधाजनक बनाने के लिए, पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए, समय एवं ऊर्जा की बचत करने के लिए किसकी पड़ी? सर्वनामों की आवश्यकता पड़ी थी। आगे बात करते हैं किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने कहा हिंदी में सर्वनामों की संख्या, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 11। कितने होते हैं? 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। जबकि प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या किसके आधार पर पूछा है? प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या कितनी होगी? अब आपका आंसर होना चाहिए 6। यहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरी संभावना रहती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या होगी आपकी 11। उसके बाद में प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। हम बात करते हैं हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। अब ये 11 सर्वनामों की संख्या कौन कौन सी है, इन 11 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 11 कौन कौन सी है? तो हिंदी में 11 सर्वनामों की संख्या होती है। जैसे तुम, मैं, तुम, आप, कौन, क्या, यह, वह, जो, सो, कोई और कुछ। कितने हो गए? 11। 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितनी संख्या होती है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है 11। यदि क्वेश्चन आपसे किया जाए
कि प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या होती है, तब आपका आंसर आना चाहिए 6। यदि आपसे पूछा जा रहा है हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है, किसमें? हिंदी में। हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। और 11 कौन कौन है? यही 11 हैं। यदि बात करें प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या। सर्वनामों की संख्या। तो सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या होती है 6। कौन कौन सी? इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे भेद की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। पहला है अनिश्चय, दूसरा है निश्चय, पुरुष, प्रश्न, निज, और छठवां है आपका संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन यदि आपसे किया जाए हिंदी में सर्वनामों की संख्या है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या है, तो हिंदी में यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए 11। मैं, तुम, आप, कौन, क्या, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई। ये कितने होते हैं? 11। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 6। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन से सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और आपका प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या आपको बतानी है 6। अब हम बात कर लेते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या। पहले हम बात करते हैं आपके अनिश्चयवाचक की। किसकी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की किसकी बात कर लेते हैं? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करती हूं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपकी डेफिनेशन होगी वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर
वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर किसका बोध करवाते हैं? अनिश्चयता का बोध करवाते हैं। अनिश्चयता का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन से? वे सर्वनाम शब्द, वे डेफिनेशन समझनी होगी। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर अनिश्चयता का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? अनिश्चयता का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे बोध कराते हैं ये देखना है। मैंने कहा दरवाजे पर लड़का खड़ा है या लड़की खड़ा है, लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है। तो दरवाजे पर लड़का खड़ा है। अब डेफिनेशन क्या कह रही है? वह वे सर्वनाम शब्द जो किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा कौन है इसमें? लड़का। और मैं लड़के के स्थान पर क्या कर दूं? अनिश्चयता, कोई। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयता का बोध करवा रहा है, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। अनिश्चयवाचक के भेद की या पहचान की बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद माने गए हैं, कोई और कुछ। और दूसरा कौन है? कुछ। कोई पहला और दूसरा कौन है? कुछ। कोई कौन सा है? पहला। और सेकंड कौन सा है? कुछ। कोई है पहला और सेकंड कौन सा है? कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर अनिश्चयता का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कितने भेद माने गए हैं? दो। एक तो कोई और दूसरा कुछ। देखते हैं आगे। यदि मैं कोई की बात करूं और कुछ की बात करूं तो ये भेद माने जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। किसके माने जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद माने जाते हैं, कोई और कुछ। कोई क्या होता है? कोई होता है प्राणीवाचक। कौन सा? प्राणीवाचक, या फिर कह सकते हैं इसे सजीव। जबकि ये कुछ है, कुछ किसमें है? निर्जीव में। किसमें है? निर्जीव में। और निर्जीव होते हुए ये अप्राणीवाचक होता है। कैसा होता है? अप्राणीवाचक होता है। कौन? कुछ अप्राणीवाचक होता है। अप्राणीवाचक। यदि आपसे बात की जाए कोई, तो कोई सजीव होता है, प्राणीवाचक होता है, जबकि कुछ निर्जीव होता है और अप्राणीवाचक होता है। जैसे मैंने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई ना कोई तो होगा ना। कोई खड़ा है, चाहे वो स्त्री है, महिला है, पुरुष है, जानवर है, कोई तो होगा। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो किसका बोध करा रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। घंटी बजी है, घंटी बजी है, दरवाजे पर कोई आया है।
कोई आया है। आगे ये कोई शब्द किसमें है? ये कोई शब्द अनिश्चयवाचक है। जैसे मैंने कहा कोई कह रहा था, कोई कह रहा था, कोई कह रहा था कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा या वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2025 में होगी। कोई कह रहा था कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2025 में होगी। ठीक है, आगे कोई कह रहा था, कोई कह रहा था कि राहुल ने, कोई कह रहा था कि राहुल ने मानसिक संतुलन खो दिया है। कोई कह रहा था कि राहुल ने मानसिक संतुलन खो दिया है, खो दिया है। आगे वह कुछ पढ़ रहा है, वह कुछ पढ़ रहा है, उसने कुछ लिखा है, वह कुछ गा रहा है, वह कुछ गा रहा है। तो ये जो कुछ शब्द हैं ये क्या बताए थे मैंने? अप्राणीवाचक। आगे देखते हैं उदाहरणों को। कोई और कुछ, कोई होता है प्राणीवाचक जबकि कुछ होता है निर्जीव या फिर कह सकते हैं इसे अप्राणीवाचक। कोई होता है प्राणीवाचक जबकि कुछ होता है अप्राणीवाचक। जैसे उदाहरण देखते हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यदि वाक्य में कोई और कुछ आए तो वह वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हो जाता है। जैसे घंटी बजी है, दरवाजे पर कोई आया है, तो ये कोई शब्द है, ये क्या है? कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है। आगे कोई कह रहा था कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2025 में होगी। हमें नहीं पता कि कौन कह रहा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे या कोचिंग संस्थान वाले कह रहे थे। हमें खुद को नहीं पता है कौन कह रहा है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ सुना है। तो कोई कह रहा था कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2025 में होगी। ऐसे ही दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई ना कोई तो खड़ा ही होगा, लेकिन इसमें क्या है? अनिश्चितता का बोध है। ये हमें कंफर्म नहीं है कि लड़का है, लड़की है या फिर कोई जानवर खड़ा है। हमें नहीं पता कौन खड़ा है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर सर्वनाम अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसे ही घंटी बजी है, अब हमें नहीं पता किसने घंटी बजाई है, लेकिन दरवाजे पर कोई आया है। अब ये भी हमें नहीं पता डाकिया आया है, मनुष्य या फिर कोई जानवर आया है या फिर कोई मित्र आया है, ये भी हमें नहीं पता। कोई कह रहा था कि राहुल ने मानसिक संतुलन खो दिया। हमने क्या? किसी ने कहा और हमने सच मान लिया। तो कोई कह रहा था और ये हमें नहीं पता है कि कौन कह रहा था। आगे
वह कुछ पढ़ रहा है, वह कुछ पढ़ रहा है, तो वह कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा। कैसे? कहानी भी पढ़ सकता है, उपन्यास भी पढ़ सकता है, किताब भी पढ़ सकता है, नाटक भी पढ़ सकता है, एकांकी भी पढ़ सकता है, ग्रंथ भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ तो कुछ रहा है, अखबार भी पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहा है, वह कुछ पढ़ रहा है। तो ये जितनी भी चीजें पढ़ रहा है सभी की सभी क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। आगे, उसने कुछ लिखा है, कुछ तो लिख रहा है, चाहे वो पत्र लिख रहा है, चाहे वो नाटक लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, ये क्या है? निर्जीव है। वह कुछ गा रहा है, गाना भी क्या है? निर्जीव है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कोई और कुछ किसकी पहचान है? कोई और कुछ आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर अनिश्चयता का बोध कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दरवाजे पर लड़का खड़ा है, लड़का क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर मैंने इसकी पहचान कोई लिख दी, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें आपको जो भी याद करना है, डेफिनेशन इतना जरूरी नहीं है जितनी कि इसकी पहचान जरूरी होती है। कोई और कुछ, ये क्या है? इसकी पहचान है। किसकी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है। आगे हम बात करते हैं किसकी? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसकी? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो डेफिनेशन के बारे में चर्चा करें तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी इसकी, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेश बाजार से कपड़े लाया। रमेश बाजार से कपड़े लाया, ये क्या है? रमेश संज्ञा, बाजार क्या है? संज्ञा, कपड़ा क्या है? संज्ञा। अब मैं प्रश्न किस प्रकार से करा सकती हूँ? रमेश कौन, यदि मैं संज्ञा के स्थान पर कौन रख, कौन बाजार से कपड़े लाया, तो ये प्रश्न है। कौन लाया भाई? आंसर आएगा रमेश। कौन बाजार से क्या लाया? अब आपका प्रश्न बनेगा क्या लाया? कि कपड़े लाया। क्या लाया? कपड़े लाया। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर प्रश्न का बोध कराते हैं, किसका कराते हैं? प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेश बाजार से कपड़े लाया, तो कौन लाया? रमेश लाया। क्या लाया? कपड़े लाया। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यदि मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान की बात करूं
तो इसके भी दो भेद माने गए हैं, कौन और क्या, कौन और क्या। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों में से हम दूसरे भेद की चर्चा कर रहे हैं, कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या, कौन के बारे में बात करें, ये भी क्या है, प्राणीवाचक है, ये भी क्या है, प्राणीवाचक है, सजीव है, जबकि क्या क्या है इसमें, निर्जीव है। ठीक है। यदि मैं कौन में वचन की बात करूं तो कौन का एक वचन बनेगा आपका किस, जबकि बहुवचन बनेगा आपका क्या, किस और किने, किस और किने। कौन है आपका और क्या है, क्या होता है निर्जीव में और कौन होता है आपका सजीव में, प्राणीवाचक में। यदि आपसे कहा जाए किसका कसूर था, किसका कसूर था, किसका कसूर था, अब आपको बताना है किसका कसूर था। यदि आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हो। आपने सिर्फ गाइडों में, किताबों में, पुस्तकों में यही भेद पढ़े हैं, कौन और क्या, कौन से, कौन और क्या, तब आप इस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसका कौन का एक वचन होता है किस, और जबकि इसका बहुवचन होता है किने। इसका एक वचन होता है क्या, किस, और इसका बहुवचन होता है किने। यदि मैं इसे कारक के अनुसार चेंज करूं, यदि मैं इसे कारक के अनुसार चेंज करूं तो इसका कारक के अनुसार क्या चेंज होगा, देखो, कारक के अनुसार चेंज करूं कर्ता के अनुसार तो किस ने, ठीक है। कर्म के अनुसार चेंज करूं तो किस को। यदि मैं इसे करण के अनुसार चेंज करूं तो किस से, ठीक है। मैं किसको चेंज कर रही हूं, कौन को, कौन के एक वचन को चेंज कर रही हूं, क्या है, किस, और इसका बहुवचन क्या होगा, किने, ठीक है। अब एक वचन को हम कारकों के अनुसार चेंज करते हैं, जैसे कर्ता के अनुसार किसने, कर्म के अनुसार किसको, आगे किस से, किसके लिए, किसके लिए, आगे किस से, किस से, किस में, किसका, किसका, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर, ठीक है। अधिकरण क्या होगा, में पे पर। ठीक है। किसने, तो ने किसके अनुसार चेंज हो रहा है, कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता का तिर्यक चिन्ह क्या होता है या परसर्ग चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता का परसर्ग चिन्ह क्या होता है या तिर्यक चिन्ह क्या होता है। हम इन कारक चिन्हों को, कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, कारक चिन्ह को हम तिर्यक कहते हैं, कारक चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। तो कर्ता ने,
कर्म को करण से, ये से का अर्थ होता है साथ में। आगे किसके लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे। अधिक संबंध क्या होगा, का की के रा री रे, ठीक है। ये क्या है, का की के रा री रे, ये है संबंध। अधिकरण में क्या है, तर्क चिन्ह या परसर्ग। तो अधिकरण की बात करें मैं पेपर, और उसके बाद में संबोधन है हे ओ अरे। अब देखते हैं ये किस शब्द है, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन। ये कौन सा वचन है, ये है आपका बहुवचन, ये है आपका बहुवचन। क्या है ये, बहुवचन। क्या है ये, बहुवचन, बहुवचन। बहुवचन, और बहुवचन में क्या आएगा, किने, ठीक है। किस ने, ये ने किसके अनुसार बदला है, ये ने बदला है आपका कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता ने कर्म को, किस को, करण से होता है साथ में, किसके लिए, के लिए, संप्रदान के लिए। किस से, अलग होने के भाव में, किसके भाव में, अलग होने के भाव में। अलग होने के भाव में किसका प्रयोग होता है, अलग होने के भाव में अपादान का प्रयोग किया जाता है। किसका, का की के संबंध में, किसमें, संबंध में। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, हस्त लिखित। तो हस्तलिखित होगा प्यारे साथियों हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ के साथ से लिखा हुआ, या कोई भी कलम से लिखा हुआ, हस्त निर्मित, हाथ से निर्मित। तो ये सभी आएंगे आपके किसमें, करण में। किसमें, करण में। जबकि मैंने कहा पाप मुक्त, क्या कहा, पाप मुक्त। अब क्या हो गया, ये पाप से मुक्त, अलग हो गया बिल्कुल पाप से, पाप से मुक्त। तो प्यारे साथियों आपके समझ में आ गया होगा से का अर्थ। से यदि साथ का प्रयोग होगा, से का यदि साथ के लिए होगा, तो करण यदि अलग होने का भाव होगा तो अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो किस पे आएगा, अपादान कारक में आएगा। क्यों, क्योंकि जहां आप अलग हो रहे हो वहां क्या हो जाता है, क्या होता है, अपादान कारक होता है। आगे किने, ऐसे ही किने के चलेंगे। किन, किसने, या फिर किन को, किन के द्वारा, किन के लिए, किन के लिए, किन से, आगे किन का। ये क्या है, बहुवचन रूप चलते हैं। किसके, प्रश्नवाचक सर्वनाम के। ये तो आपके प्रश्नवाचक के दो भेद माने जाते हैं, कौन और क्या। क्या क्या होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव। क्या होता है आपका, निर्जीव। ये लिंग, वचन, कारक, काल किसी के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है।
कौन, क्या। कि मैडम ये तो सर्वनाम तो परिवर्तित होते हैं, विकारी होते हैं, लेकिन ये तो परिवर्तित ही नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है सभी परिवर्तन हो, किसी एक का परिवर्तन होना ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि क्या नहीं बदला तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं हुआ तो, लेकिन कौन तो चेंज हो चुका है। ये क्या हो गया है? चेंज हो चुका है। कौन? कौन। ये कौन शब्द आपका चेंज हो चुका है। अब देखते हैं उदाहरण, किस प्रकार से एग्जाम में उदाहरण आते हैं। यदि मैं उदाहरणों की बात करूं तो उदाहरण है आपका किसका कसूर था। किसका कसूर था। किसको जाना है। किसके लिए इतना करें। किसके लिए इतना करें। करें। किसका कसूर है। उसके बाद में कौन खड़ा है। कौन आया है। उसके बाद में कौन खड़ा है, कौन आया है। उसके बाद में दूध में क्या पड़ा है। दूध में क्या पड़ा है। दूध में क्या पड़ा है। वह क्या गुनगुना रहा है। वह क्या गुनगुना रहा है। वह क्या गुनगुना रहा है। वह क्या पढ़ रहा है। किसने शिकायत की। किसने शिकायत की। किन्हें किन्हें जाना है। किन्हें जाना है। तो ये क्या है। किन्हें जाना है। ये क्या है। प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से आपके सामने उदाहरण होंगे और आपको देखना है कि कुछ किस में आता है। अनिश्चयवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है, जबकि कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसका कसूर था। प्रश्न हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है। प्रश्न हो रहा है कि किसका कसूर था। उसके बाद में बात करें किसका कसूर था। किसको जाना है। ये क्या करवा रहा है। प्रश्न का बोध करवा रहा है। किसके लिए इतना करें। ये भी प्रश्न का बोध करवा रहा है। कौन खड़ा है। ये भी प्रश्न का बोध करवा रहा है। कौन आया है। ये भी प्रश्न का बोध करवा रहा है। दूध में क्या पड़ा है। दूध में क्या पड़ा है। ये भी प्रश्न का बोध करवा रहा है। उसके बाद वह क्या गुनगुना रहा है। ये भी क्या है। ये भी क्या हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है। क्या प्रश्न करवा रहा है। वह क्या पढ़ रहा है। हमें नहीं पता क्या पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। किसने शिकायत की। अब ये किस किस से बना है। ये कौन का एक वचन है। कौन किस। किन्हें ये बहुवचन है। किसका। कौन का। तो ये भी आपको आने ही चाहिए। तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम रहे। इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया दूध में क्या पड़ा है। वाक्य में सर्वनाम है। दूध में क्या पड़ा है। वाक्य में दूध में क्या पड़ा है।
वाक्य में सर्वनाम है, वाक्य में सर्वनाम है, वाक्य में सर्वनाम है। पहला अनिश्चय, दूसरा निश्चय, तीसरा प्रश्न और चौथा निश्चय, चौथा निज। वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे साथियों, वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। आपकी डेफिनेशन आपके शब्द में ही छुपी हुई है। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या दूध में क्या पड़ा है? ये प्रश्न करवा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम किसकी? आगे बात कर रहे हैं आपके, हम किसको ले लेते हैं? आगे ले लेते हैं हम निश्चय को ही ले लेते हैं। चलो, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है? पहले ये देख लो कि निश्चयवाचक की डेफिनेशन। निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन होती है आपकी, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखते हैं, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निश्चितता का बोध करवाते हैं, निश्चितता का बोध करवाते हैं, बोध कराते हैं। निश्चितता का क्या कराते हैं भाई? बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि मैं इसकी पहचान की बात करूं तो इसकी पहचान हो गई आपकी यह और वह, यह और वह। क्या होती है ये? इसकी पहचान किसकी? निश्चयवाचक सर्वनाम की। साथियों, हमने बात की थी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो इसकी पहचान थी कोई और कुछ। इसके दो भेद माने जाते हैं, कोई और कुछ। इधर हमने बात की थी प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो इसके माने जाते हैं दो। कौन कौन से? कौन और क्या। क्या निर्जीव होता है जबकि कौन सजीव होता है, प्राणीवाचक होता है। ऐसे ही ये दोनों होते हैं, ये निर्जीव होता है और ये क्या होता है? सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। तो उसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम, अब हम पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन सी पहचान होगी? यह और वह, यह और वह। अब देखते हैं हम निश्चयवाचक की पहचान। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होती है यह और वह, यह और दूसरा है वह। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है यह, और यह आता है आपका समीपवर्ती के लिए, यह आता है आपका
समीपवर्ती या फिर कह सकते हैं निकटवर्ती के लिए। किसके लिए? समीपवर्ती या फिर कह सकते हैं इसे निकटवर्ती। उसी प्रकार वह आता है आपका दूरी के लिए, दूरवर्ती या फिर कह सकते हैं आप दूरी के लिए। किसका प्रयोग होता है? वह का प्रयोग होता है। यह का प्रयोग समीपवर्ती के लिए, निकटवर्ती के लिए और वह का प्रयोग दूरवर्ती के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। निश्चयवाचक को साथियों हम संकेतवाचक भी कहते हैं। निश्चयवाचक को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत, जो संकेत करता है, इशारा करता है, उसे क्या कहते हैं हम? निश्चयवाचक। और इसका दूसरा नाम भी मिलता है संकेतवाचक। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, यह मेरा घर है, ये मेरे हथियार हैं, आगे वे मेरे छात्र हैं, आगे वह घर मेरा है, मेरा है, वह बैग मेरा है, वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है, वह पेन मेरा है। यह मकान मेरा है और वह मेरा मकान है, वह मेरा मकान है। तो इसमें क्या क्या और कौन कौन से सर्वनाम है ये देख लेते हैं। मैंने बात की, पहले उदाहरण से देखते हैं। वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। तो वह सर्वनाम है, मेरा सर्वनाम है। तो ये संकेत कर रहा है वह मेरा पेन है। तो इसमें क्या है? निश्चय, निश्चितता का बोध करवा रहा है। और इसमें कौन सा हो जाएगा? निश्चितता। और निश्चितता होने के बाद में क्या हो जाएगा? निश्चय हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद में वह मेरा पेन है, वह पेन मेरा है। अब देखना है आपको, वह मेरा पेन है सीधा सही है कि वह मेरा पेन है। मेरा सर्वनाम, वह सर्वनाम, जबकि पेन संज्ञा। अब इधर देखना है हमें, वह पेन, वह पेन। तो वह सर्वनाम है और पेन क्या है? संज्ञा है। ये आपको देखना है। यदि संज्ञा शब्द से पहले, यदि संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आता है, यदि संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आता है, तो वह वाक्य सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाता है। यहाँ आपको ये देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम हमेशा गलत करके एग्जाम में आते हैं। यह मेरा, यह भी सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है। तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक
सर्वनाम। आगे, ये मेरे हथियार हैं, ये सर्वनाम और मेरे सर्वनाम, तो कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। वे मेरे छात्र हैं, वे मेरे विद्यार्थी हैं, तो कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह घर मेरा है, वह घर, अब वह क्या है? इसमें सर्वनाम है। वह क्या है? इसमें सर्वनाम है, जबकि घर क्या है? इसमें संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ये मेरे विद्यार्थी हैं, ये भी सर्वनाम है और मेरे भी सर्वनाम है। यदि वे भी सर्वनाम है और मेरे भी सर्वनाम है। वह तो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम के जस्ट बाद क्या आ रहा है? संज्ञा। जो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आते हैं तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। उसी प्रकार वह बैग, बैग संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आए तो वहां क्या हो जाता है? हाँ, संज्ञा से पहले सर्वनाम आए तो वहां सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आगे, यह मकान, यह मकान, यह क्या है? इसमें साथियों सर्वनाम है, जबकि मकान क्या है? इसमें संज्ञा है। जो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये उदाहरण सार्वनामिक विशेषण का होगा। आगे, वह मेरा मकान है, वह सर्वनाम है और इधर मेरा भी क्या है साथियों? सर्वनाम है। जब सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आते हैं तो निश्चयवाचक, यदि सर्वनाम के जस्ट बाद में संज्ञा शब्द आए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। ये आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण रखता है और पूछता है कि सर्वनाम कौन सा है। तो ये आपको आने चाहिए। अब देखो दोनों में, एक आपको बता दूं, यदि सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आए, यदि सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आए, सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आए तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम या फिर कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये एक तरह से आपकी पहचान है। आप हर उदाहरण में देख सकते हो, वह सर्वनाम मेरा सर्वनाम, वह सर्वनाम पेन संज्ञा। अब यह उदाहरण सार्वनाम विशेषण का। ऐसे ही यह सर्वनाम मेरा सर्वनाम, यह सर्वनाम और मेरा भी सर्वनाम, ये सर्वनाम मेरे सर्वनाम, वे सर्वनाम मेरे सर्वनाम, वह सर्वनाम घर संज्ञा तो सार्वनामिक विशेषण, वह सर्वनाम बैग संज्ञा, यह सर्वनाम मकान संज्ञा, वह सर्वनाम मेरा सर्वनाम। सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनाम से के बाद में संज्ञा आए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। तो उम्मीद करती हूं कि आप इतना सीख गए होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।